मौजूदा अभी मुखिया चुने गए हैं और जिस तरह उन्होंने वादा किया था, कितना हद तक वो ज़मीन स्तर पे लोगों तक पहुंच पाए अपने काम को लेकर? 2.5 साल हो गया, लेकिन जनता को वोट ठग लिए, लेकिन जनता के कार्य करने में खरा उतरे नहीं। और 2.5 साल हो गया, कहीं काम ही नहीं दिख रहा है। जो हमारे समय के काम है, वर्क है, जहाँ जाइएगा तो देखिएगा मंगूलाल भगत के बोर्ड लगा हुआ है, और उनका तो काम कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है कि जो थोड़ा सा काम भी किए तो 2 महीना में उनका रोड उखड़ना शुरू हो गया, नाला बनाया तो सिला टूटना शुरू हो गया, जाके देख सकते हैं आप। और सवाल है कि काम करने का तरीका हो तब ना। जनता से हमने वोट लिया आज काम करने के लिए, और मैं अपना ऐशो आराम कर रहा हूँ। क्या फंड कर रहे हैं नया कर पता नहीं। सरकार लाइट के लिए भेजा पैसा 2 बार 3 बार अगल बगल खर्चा कर दिए, बहुत दबाव पड़ा तो 4 बार में लगाए हैं। अभी पूरे लाइट पहले जो लगा हुआ तो वो भी खत्म है, उसका रिपेयर भी नहीं कराए हैं। ये क्या कार्य करेंगे? यानी मेंटेनेंस भी नहीं कर पा रहे हैं। शायद यही वजह है कि जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। जनता ठगा हुआ महसूस इसलिए करेगी कि जनता को इतना न गुमराह करके कुछ लोगों को मिला करके वोट लिया लोग और उस पर खरा नहीं उतरे। आज सवाल है खरा उतरने का कि सरकार तो पहले से भी ज़्यादा पैसा दे रही है कार्य करने के लिए, ऐसा बात नहीं है। एक 16 से 21 में नल जल के लिए पैसा एक्स्ट्रा आया था, उसके बाद सभी पैसाओं में बढ़ोतरी कर दिया है सरकार। अब इनका काम है कि किस तरीका से विकास करे कि जनता को अच्छा हो, लेकिन ये इनसे होगा नहीं, और आराम से घर में बैठे रहते हैं। जनता जो जाता है कार्य के लिए तो सीधे कहते हैं ब्लॉक में जाइए, कोई जाएगा वृद्धा पेंशन के लिए जाइए ब्लॉक में जाइए। हमारे समय में था कि जो वृद्धा पेंशन के लिए आगे कागजात आधार कार्ड जो भी मैंने बैंक खाता मांगते थे और फार्म भरवा करके अपना जाके हम कार्य करवाते थे। इनके समय में भी जाइए कि ब्लॉक में जाइए, और जनता परेशान है। अब मैं चुनाव मैंने हारने के बाद भी जिनका बैंक से पैसा नहीं मिलता है, बंद हो जाता है वृद्धा पेंशन, लोग हमारे पास आते हैं। उनको ले जाकर ब्लॉक में हम कैसे क्या दिक्कत है, खाता लेकर के कुछ KYC नहीं है, सब करवा करके उनका भी हम चालू करवाते हैं। तो ये सब जीते हैं, तुमको करना चाहिए। तो और समाज में पर है, पंचायती है, कुछ भी है, तो समाज के लोग मेरे यहाँ आते हैं, और उनके यहाँ भाई तो क्या, तो हमको पंचायत करना ही नहीं आता है। हमको पंचायत से क्या मतलब है? जनता जिता दिया तो जिता दिया, हम अपना घर बैठे हुए हैं, उनका ही है। यानी अभी भी आप मुखिया जैसे ही काम कर रहे हैं, लोगों से आपकी उम्मीदें काफ़ी हैं और लोग आपके पास आते हैं सारी काम करने के लिए। लोगों को उम्मीद काफ़ी है, लेकिन लोग जब अपना हाथ काट चुका है तो वो तो कुछ कर नहीं सकते हैं। 5 साल के लिए तो अब व्यय हो जाता है, जो वोट दे दिया तो व्यय हो गया, लोग ठगा गया। अब सवाल है कि फिर आगे चुनाव है, समय है, तो जो भी जनता मेरे पास आते हैं विश्वास लेकर, हम विश्वास में खरा उतरते हैं, उनको कोशिश करते हैं। मेरे पास तो सिग्नेचर की पावर है नहीं, फंडिंग है नहीं, लेकिन जो भी अधिकारियों के यहाँ जा करके रिक्वेस्ट करके जो भी कार्य कराना होता है वो हम करवाते हैं। अच्छा, जो वर्तमान मुखिया है उनका एक शिकायत है कि सरकार जो है मुखिया के पावर पर प्रतिबंध लगा दिया है, फंड उस तरह के नहीं आ रहे हैं, तो ये कितना सच है, क्या लग रहा है? ये सारी झूठ बात है। सरकार हम लोगों के समय वही बात था, क्या प्रतिबंध लगा दिया? आप काम करवाइए, पैसा ट्रांसफर कीजिए, ईटा वाले पर, गिट्टी वाले पर, सीमेंट वाले पर, तो प्रतिबंध क्या लगा दिया? आप जब कार्य करने के लिए आए तो कार्य ना कीजिए कि भ्रष्टाचार कीजिएगा। गुमराह करने का काम गुमराह कर रहे हैं लोगों को कि इससे लोग हमसे कहे, इसलिए जनता को समझा रहे हैं कि जनता हमसे ये बात न कहे कि काम नहीं किए। सवाल है कि काम करने के लिए पैसा दे रहा है, जो पहले था नियम वो भी नियम आज है। आप भाई काम कीजिएगा तो सरकार के वाउचर दीजिएगा कि नहीं, बिल लगाइएगा कि नहीं, वही तो है। एक पहले मुखिया इनका पत्नी थी, चेक काटे, माल उठाए, खाना खाए, वही सोचते हैं तो थोड़े होगा। सरकार सब चीज बदलाव लाता है, वही चीज है। काम कराइए, बिल लगाइए, वाउचर लगाइए, सब से बदलाव कहाँ किया है? सब वही नियम है, वही कहता है, कुछ नहीं है। इन लोगों को भरमा रहे हैं कि लोग हमको परेशान न करें कार्य करने के लिए, तो भीतर मलाई खा के अपना लूटपाट करके अपना 2 साल 3 साल में सीधा कर दे जनता को, उसको कोई विकास न हो। अच्छा, ये अंत्योदय योजना जो है 7 किलो देने का जो है वो लोगों को मिल रहा है फिर चल रहा है? प्रधानमंत्री के जन योजना जो है से महीने मिल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फ्री मिल रहा है, पहले एक बार फ्री मिलता था, पैसा मिलता था, अब प्रधानमंत्री जी फ्री करते हैं, हर डीलर हर महीने बांटते हैं। अब सवाल है कि इसमें जबले अंगूठा नहीं लगाइएगा माल पास होगा नहीं, तो नहीं होगा तो मेरे रुपया कहाँ से? इसलिए इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, महीने में सभी लोग मिल रहा है, लोग संतुष्ट हैं।
यहाँ पे कट मनी वाली बात नहीं है, इसलिए सबको मिल रहा है। मिल रहा है सर। आप लोकसभा चुनाव में भी तैयारी कर रहे हैं? लोकसभा नहीं कर रहा है। जनता कह रही है जनता भी बोल रही है कि इस बार आप जो है विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जनता जो पिछड़ी लोग है, जो दोनों विधायक से, जो पहले विधायक रह चुके हैं पश्चिम के और 4 बार विधायक रह चुके पूरब के, दोनों विधायक से जिन लोगों को वंचित रखा गया है, गरीब गुरबा पिछड़ा लोगों को, वो लोग को श्रद्धा है कि मनुलाल भगत चुनाव लड़े और जीते, और समाज के जिस तरीका से रसूलपुर पंचायत के उन्होंने कार्य किया है उसी तरीका से फिर सोनू विधानसभा के कार्य करें। लेकिन सवाल है, यहाँ पर कास्टिज्म की लड़ाई होती है, यहाँ पर सोनपुर में कास्टिज्म की लड़ाई होती है, जातिवाद की राजनीति जातिवाद राजनीति होती है। लेकिन जातिवाद धीरे धीरे नरेंद्र मोदी के समय में खत्म होने जा रहा है। अब जातिवाद से कुछ नहीं होने वाला है। जो विकास करेगा, जो भला करेगा, जो अच्छा करेगा, वही चुनाव जीत करके आएगा। तो जनता ने मुंड बना रहा है, जनता ने हमको कह रहा है, वो जनता कह रहा है जो दोनों विधायक, जो अभी वर्तमान विधायक है, जो पहले के विधायक थे पश्चिम और पूरब वाले, जिसका माने वंचित समाज बना कर रखते हैं, वो लोग के माने पूछते नहीं है। वो लोग चाह रहा है कि कोई पिछड़ा का विधायक यहाँ पर हो, कि पिछड़ा का विकास हो, सबके मिला जुला के हो, क्षेत्र में अच्छा विकास हो। हमको इसलिए कह रहे हैं लोग कि रसूलपुर के विकास हमारा लोग देखा है, रसूलपुर के विकास 10 साल में हमारे यहाँ जो हुआ है से देखा है। इसलिए लोग चाहते हैं कि ये लड़ाई लड़े और जीत करके पिछड़ा का विकास करे, सोनपुर का विकास करे, यही लालसा लोगों का है।